होली के अवकाश के बाद झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। नियोजन नीति को लेकर हंगामे के आसार पूर्व से ही नजर आ रहे थे और ऐसे में सदन में हुआ भी कुछ ऐसा ही। नियोजन नीति की मांग को लेकर सदन में खूब हंगामा हुआ। विधायक अमित महतो ने नियोजन नीति पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार जवाब दे कब तक बहाली होगी, जिसका मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। हमारा जो सरकार से जवाब है अध्यक्ष महोदय, बस दो जवाब मैं चाहता हूं कि किस परिस्थिति में आपने रघुवर दास जी का जो 1985 का जो नियोजन नीति आया था और दूसरा क्यों रद्द किया, और उम्र सीमा में विद्यार्थियों को क्या छूट देंगे, ये मैं दो बात सरकार से जानना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। विद्यार्थियों को उम्र सीमा में क्या छूट देंगे? रघुवर सरकार के समय में 2015 में नियोजन नीति बनाया गया था। बाद में हाई कोर्ट में इसका निरस्त कर दिया गया था। 11 और 13 जिला लेकर, अनुसूचित जिला और जो है ओपन जिला को लेकर जो विवाद हुआ था, उसके बाद इसको निरस्त कर दिया गया था। बाद में नई सरकार आने के बाद 2021 में नियमावली बनाया गया और उसके पश्चात एक नहीं 13 एडवर्टाइजमेंट निकाला गया था। अरे आप बैठिए ना, बोल रहे जवाब दे रहे, बैठिए तो बैठे, जवाब दे रहे, सुन लीजिए। कोर्ट की टिप्पणी आने के बाद 2021 का नियमावली जो है वो आगे से वो निरस्त कर दिया गया था और जिन बिंदुओं पर टिप्पणी किया गया था उस बिंदुओं पर विचार करके सरकार ने जो है नियोजन करने की बात अभी। मंत्री आलमगीर आलम ने विधायक अमित महतो के सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद जेएमएम के ही विधायक मंत्री के जवाब पर भड़क गए और नियोजन नीति को सरकार की ओर से सदन में नहीं रखे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि यह सदन का अवमानना है। मैंने सदन में बात उठाया था महोदय, व्यवस्था पर। महोदय, ये सरकार ने कैबिनेट में लाया नियोजन नीति, लेकिन नियमानुसार उसको सदन में लाना चाहिए था महोदय, और सदन में नहीं लाया, इसका मतलब सदन का अवमानना हुआ महोदय। और आज प्रश्न जो आ रहा है महोदय, यह नियोजन से ही संबंधित है। तो जब स्पष्ट नहीं हो पाया, सदन में नहीं आया, तो फिर इसका क्या जवाब दे रहे हैं मंत्री जी? महोदय, महोदय, ये सदन का अवमानना का सवाल है महोदय, सदन का अवमानना है महोदय, इसको सदन में घोषणा कर। महोदय, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी नियोजन नीति पर सवाल उठाया और सरकार से पूछा कि आखिर नियोजन नीति क्या है, सदन को बताए, जिसके बाद मंत्री आलमगीर आलम ने जवाब दिया। इस दौरान विपक्ष के कई विधायक वेल में पहुंच गए। सदन से आपके माध्यम से हम ये जानना चाहते हैं कि किस परिस्थिति में नियोजन नीति को बदला गया और नया नियोजन नीति है क्या, ये थोड़ा मंत्री जी स्पष्ट करें कि नया नियोजन नीति है क्या, ये हाउस जानना चाहता है। उसी के लिए बात कर रहे हैं हम लोग। पिछले 4 तारीख को भी इसकी चर्चा हुई और सरकार अपने कमिटमेंट के आधार पर नया नियोजन नीति बनाई है क्या, खाली ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी। महोदय, मैंने बार वही सब करे कि 2015 में जो नियमावली बनाया गया था उसके बाद वो जो है सोनी कुमारी का और मामला आया हाईकोर्ट में, उसको रद्द कर दिया। बाद में वर्तमान सरकार फिर आकर इसको नए नियम बनाएगा और मैं कहना चाहते हैं जो अभी जो है जो कुछ बिंदुओं पर शिथिल किया गया है, पहले +10 और +12 ये सब के जो था यहाँ से होना चाहिए, उसको शिथिल करके हुए यथावत रखने की काम सरकार किया है। बस यही यथावत 25 वाले आएंगे क्या? स्थानीय नीति आपके समाहित है क्या? 1932 के लोगों को नियोजन में जगह मिलेगा क्या? नया नीति में ऐसा है क्या? 1932 का जो नियमावली के लिए यहाँ पर पारित करके वहाँ में राज्यपाल को भेज दिया गया। अब वो आएगा तभी बता पाएंगे। लेकिन अभी जो बच्चे अभी तक नियोजन नहीं पाए, उसके लिए एक रास्ता बनाया गया है और निश्चित तौर पर यहाँ पर 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में अधिक से अधिक झारखंड के बच्चे ही रहेंगे। और इस वक्त रांची से संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि,
नियोजन नीति के मुद्दे को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर से गरमाई हुई है और सदन में लगातार नियोजन नीति का मुद्दा उठाया जा रहा है। सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए नियोजन नीति को लेकर के सदन के बाहर और सदन के अंदर हंगामा होता रहा और वहीं पक्ष विपक्ष भी एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखे। एक तरफ सदन की कार्यवाही जो है वो विपक्षी पार्टी जो भाजपा है या फिर आजसू हो या फिर कुछ निर्दलीय विधायक हैं वो भी सदन को बाधित करने में कहे तो कामयाब रहे, चूंकि नियोजन नीति पर वो सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहे थे। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन में मौजूद रहे और बार बार यह सवाल जो है प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा के नेताओं द्वारा उठाया जा रहा था कि नियोजन नीति को स्पष्ट करें, आखिर आपके द्वारा लाई गई नियोजन नीति है क्या। 3 साल से झारखंड के युवा जो हैं वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं बता दें रश्मि की जो सरकार ने नियोजन नीति इस बार कैबिनेट में लाई है, हालांकि वो सदन में अभी तक नहीं आ पाया है और बार बार जवाब भी मांगा जा रहा है। और हाल ही में एक तरफ सरकार का कहना है कि हमने 3.5 लाख से अधिक युवाओं से राय लेकर के नियोजन नीति लाया है। वहीं बता दें कि 60-40 का जो रेशियो लाया गया है तो उसका विरोध जो है झारखंड के युवा खुलकर कर रहे हैं। हाल ही में ट्विटर के माध्यम से कहें तो एक डिजिटल स्ट्राइक चलाया गया जिसमें कि 5 लाख युवाओं ने ट्वीट कर सरकार को यह आगाह करने का काम किया कि 60-40 नहीं चलेगा। हालांकि उसे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनका कहना है कि ये भाजपा के द्वारा स्पॉन्सर किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हर हाल में झारखंड के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, नियुक्तियां हो सके, लेकिन विपक्षी पार्टी जो है वो किसी में भी नहीं रहने देती हैं। पहले यह 1932 की बात कर रहे थे, जब हमने वो लाया तो हाईकोर्ट में जाकर के उसे चैलेंज करने का काम किया और अब जाकर के जो नियोजन नीति हमने लाई है इससे भी इन्हें आपत्ति है। तो विपक्षी पार्टी जो है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी हम वही करेंगे जो राज्य के जनता के हित में हो। लगातार कहें तो आज सदन के बाहर की स्थिति भी नियोजन नीति को लेकर के गर्म रही, सदन के अंदर भी नियोजन नीति का ही मुद्दा रहा। वहीं कहें तो सत्ता पक्ष के विधायक ने प्रश्न भी उठाए, अपने ही सरकार पर सवाल उठाते हुए जो विधायक दीपिका सिंह पांडे की बात करें, उन्होंने पेयजल की समस्या को उठाया और उन्होंने कहा, विभागीय मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होते हुए दिखे। उन्होंने कहा कि सरकार से जवाब तो मिल गया है, लेकिन जवाब भी बड़ा अच्छा है, लेकिन जो कार्य हो इसकी भी समीक्षा कभी कभार मुख्यमंत्री या मंत्री कर ले या विभागीय अधिकारी कर ले तो बेहतर होगा। पेयजल की जो संकट है, चूंकि गर्मी की शुरुआत होने वाली है और जगह जगह यहाँ पर झारखंड में पेयजल की समस्या देखने को मिलती है, तो पेयजल की समस्या से कैसे निपटा जाए, वहीं जो अन्य विधायक हैं वो भी सवाल उठाए। लेकिन विपक्ष के विधायक की बात करें तो वो नियोजन नीति को लेकर के ही हंगामा करते हुए दिखे, वो बेल में आकर के हंगामा करते रहे। तो लगातार कह सकते हैं कि सदन के बाहर और सदन के अंदर नियोजन नीति का मुद्दा गरमाया रहा। जी रश्मि, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए।